क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप टॉकिंग एक किताब है जो सूजन केन ने लिखी है, जिसमें वो इंट्रोवर्ट्स की पावर को एक्सप्लोर करती हैं, जिस दुनिया में एक्सट्रोवर्जन की कीमत दी जाती है। किताब में बताया गया है कि इंट्रोवर्ट्स को अक्सर समझ में नहीं आते और समझ में आने के लिए सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा वैल्यू देती है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आपकी सपोर्ट से हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। किताब 3 हिस्सों में बांटी गई है। पहले हिस्से में केन ने इंट्रोवर्जन का मतलब और एक्सट्रोवर्जन से क्या फर्क है इसको डिफाइन किया है। उन्होंने बताया है कि इंट्रोवर्ट ज्यादा सिमुलेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं और एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि इंट्रोवर्ट शर्मीले और सोशली ऑकवर्ड नहीं होते और इंट्रोवर्जन एक बिल्कुल नॉर्मल और हेल्थी पर्सनालिटी ट्रेट है। दूसरे हिस्से में केन ने ये बताया है कि इंट्रोवर्ट्स अलग तरह के इन्वायरमेंट्स में जैसे स्कूल और वर्क कैसे फंक्शन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेडिशनल स्कूल्स और वर्क इन्वायरमेंट्स एक्सट्रोवर्ट्स के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं और इंट्रोवर्ट्स को ऑफन ओवरलुक या अंडरवैल्यू किया जाता है। उन्होंने भी बताया है कि इंट्रोवर्ट्स अपनी स्ट्रेंथ्स जैसे कि फोकस करने की एबिलिटी और डीप थिंकिंग का यूज करके इन इन्वायरमेंट्स में एक्सेल कर सकते हैं। तीसरे हिस्से में केन ने इंट्रोवर्ट्स का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है इस पर बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंट्रोवर्ट्स ने सोसाइटी में बहुत से इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किए हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी से लेकर कल्चरल अचीवमेंट्स तक, और इनकी क्वाइट स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट और वैल्यू किया जाना चाहिए। उन्होंने भी बताया है कि सोसाइटी इंट्रोवर्ट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन के थ्रू कैसे बेनिफिट कर सकती है। किताब में केन ने अपने पॉइंट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स दिए हैं। उन्होंने फेमस इंट्रोवर्ट जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और रोजा पार्क्स के एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बात की है, साथ ही अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बात की है। उन्होंने प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के लिए, जिससे कि वो अलग अलग सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशंस को नेविगेट कर सकें। सूजन केन की क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप टॉकिंग बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो इंट्रोवर्ट्स के स्ट्रेंथ और कंट्रीब्यूशंस को इलस्ट्रेट करते हैं। एक एग्जाम्पल है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। वो एक फेमस साइंटिस्ट थे और उनका काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट था। आइंस्टाइन को अपनी वर्क के लिए क्वाइट और अनइंटरप्टेड स्पेस की जरूरत थी। जब वो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे तो वो एक रिमोट कॉटेज में शिफ्ट हो गए थे, जिससे कि वो अपनी वर्क पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। ये एक एग्जाम्पल है कि इंट्रोवर्ट्स को क्वाइट और अनइंटरप्टेड स्पेस की जरूरत होती है अपनी वर्क के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है रोजा पार्क्स के बारे में। रोजा पार्क्स एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे और वो एक इंट्रोवर्ट थे। जब वो 1955 में मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट में पार्टिसिपेट करने गए थे तो उन्होंने एक बस में अपनी सीट से नहीं हिले और वो जेल में भी गई थी। लेकिन उनके एक्शंस ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसमें देश के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये एक एग्जाम्पल है कि इंट्रोवर्ट्स भी बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन से। एक और एग्जाम्पल है स्टीव वोजनैक के बारे में। वोजनैक एक को फाउंडर हैं एप्पल कंपनी के और उनका काम हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर था। वो एक इंट्रोवर्ट थे और उन्हें अपने वर्क के लिए बहुत फोकस्ड रहना पसंद था। जब एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया गया था तो वोजनैक और स्टीव जॉब्स ने अपनी स्किल को कंबाइन करके बहुत सक्सेसफुल कंपनी क्रिएट की। ये एक एग्जाम्पल है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के कोलैबोरेशन से भी बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आते हैं। एक और एग्जाम्पल है महात्मा गांधी के बारे में। गांधी जी एक इंट्रोवर्ट थे और वो अपनी पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविज्म को नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू प्रमोट करते थे। उनका काम बहुत ही पीसफुल और रिफ्लेक्टिव था। उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और अपने क्वाइट स्ट्रेंथ और कन्विक्शन के थ्रू अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने रखा। दूसरा एग्जाम्पल है J.K. रोलिंग के बारे में। रोलिंग एक फेमस ऑथर है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है। वो भी एक इंट्रोवर्ट है और उनके लिए राइटिंग एक एस्केप था। उन्होंने अपनी बुक्स में बहुत सारे इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जैसे कि हरमाइनी ग्रेंजर और लूना लवगुड। रोलिंग की सक्सेस और कंट्रीब्यूशंस के थ्रू ये साबित होता है कि इंट्रोवर्ट्स क्रिएटिव और इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है बिल गेट्स के बारे में। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं और उनका काम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में था। गेट्स एक इंट्रोवर्ट है और उन्हें अपनी वर्क के लिए बहुत फोकस्ड रहना पसंद है। गेट्स की क्वाइट स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू थिंक डीपली ने उन्हें एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट बनाया है। इन सभी एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि इंट्रोवर्ट्स बहुत टैलेंटेड और सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी क्वाइट स्ट्रेंथ और यूनिक पर्सपेक्टिव के थ्रू। उनकी कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू किया जाना चाहिए और सोसाइटी को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें इंट्रोवर्ट्स भी अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकें।
बुक में बहुत सारे टेक्निक और टिप्स भी दिए गए हैं जिससे कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स अपनी कम्युनिकेशन और सोशल इंटरैक्शंस को नेविगेट कर सकें। एक टेक्निक है रेस्टोरेटिव निशेस का, जो इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। रेस्टोरेटिव निशेस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां इंट्रोवर्ट्स अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं। ये जगह इंट्रोवर्ट्स के लिए क्वाइट और पीसफुल होनी चाहिए और उन्हें अपनी प्रिफर्ड एक्टिविटीज के लिए स्पेस मिलना चाहिए। रेस्टोरेटिव निशेस में रीडिंग, राइटिंग, गार्डनिंग या फिर मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज करने से इंट्रोवर्ट्स का एनर्जी रिचार्ज होता है। दूसरी टेक्निक है पावर ऑफ वन की, जो एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स दोनों के लिए हेल्पफुल है। पावर ऑफ वन का मतलब है कि एक पर्सन अपने गोल और अपनी वर्क को अचीव करने के लिए अपनी ओन पेस और अपनी ओन स्टाइल में वर्क करे। ये टेक्निक उनके लिए हेल्पफुल है जिनके लिए ग्रुप वर्क या फिर सोशलाइजिंग ज्यादा चैलेंजिंग हो। पावर ऑफ वन के थ्रू एक पर्सन अपनी ओन स्ट्रेंथ और प्रेफरेंसेस के साथ अपनी वर्क और अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक और टेक्निक है स्ट्रेचिंग की, जो इंट्रोवर्ट्स के लिए हेल्पफुल है। स्ट्रेचिंग का मतलब है कि इंट्रोवर्ट्स अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलकर अपनी सोशल इंटरैक्शंस को इंप्रूव करें। ये टेक्निक उनके लिए हेल्पफुल है जिनके लिए सोशलाइजिंग इनिशियली चैलेंजिंग हो, लेकिन वो अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। स्ट्रेचिंग के थ्रू इंट्रोवर्ट्स अपनी सोशल स्किल्स को स्लोली इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी इंटरैक्शंस को कंफर्टेबल बनाने में मदद मिलती है। बुक के बहुत सारे की टेकअवेज हैं जो रीडर्स को इंस्पायर करते हैं और एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव सोसाइटी की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। एक ही टेक अवे है कि इंट्रोवर्जन एक नॉर्मल और हेल्दी पर्सनालिटी ट्रेट है। सोसाइटी को इंट्रोवर्ट्स को ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत है और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करने के लिए स्पेस और सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा की टेक अवे है कि इंट्रोवर्ट्स भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। उनकी क्वाइट स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू थिंक डीपली के थ्रू वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और सोसाइटी को बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। तीसरा की टेक अवे है कि ट्रेडिशनल स्कूल और वर्क एनवायरनमेंट्स इंट्रोवर्ट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। सोसाइटी को एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां इंट्रोवर्ट्स भी अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकें। चौथा की टेक अवे है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों के लिए इंक्लूसिव और रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग की जरूरत है। टेक्निक्स और टिप्स के थ्रू दोनों अपनी सोशल इंटरैक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं और एक सपोर्टिव सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। पांचवा की टेक अवे है कि इंट्रोवर्ट्स को अपनी नीड्स और प्रेफरेंसेस के लिए स्पेस और सपोर्ट मिलना चाहिए। रेस्टोरेटिव निशेस, पावर ऑफ वन और स्ट्रेचिंग जैसी टेक्निक्स के थ्रू इंट्रोवर्ट्स अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं और अपनी सोशल इंटरैक्शंस को कंफर्टेबल बनाने में मदद मिल सकती है। ओवरऑल ये बुक एक बहुत इंसाइटफुल और थॉट प्रोवोकिंग बुक है जिसे पढ़कर रीडर्स को इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये बुक एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव सोसाइटी की जरूरत को हाईलाइट करती है जहां हर एक पर्सनालिटी टाइप को रिस्पेक्ट और वैल्यू दिया जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली कौन सी बुक हम कवर करें? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।